दोस्तों यह वृंदावन है, श्री कृष्ण की लीला भूमि, और आज यही भूमि तमाशा बनी हुई है। न शराब पर लज्जा, न मांस पर विरोध, और ऊपर से रील बाजों का मेला। दक्ष चौधरी मैदान में उतरे, कुछ सच्चे गौरक्षक साथ आए, बागेश्वर बाबा ने खुलकर समर्थन दिया और बाकी सभी तथाकथित संत महंत गोस्वामी ब्रजरक्षक गायब हो गए। गौरक्षा के नाम पर लिफाफे, भंडारों की राजनीति, मंचों पर ज्ञान की दुकान, लेकिन जैसे ही असली मोर्चा खुला सबके चेहरे से भगवा उतर गया। सच तो यह है दोस्तों कि जो ब्रज के नाम पर ठेकेदार चल रही थी वो उसी दिन खत्म हो गई जिस दिन दक्ष चौधरी जैसे असली योद्धा बाहर से आकर सामने आए। क्या इसलिए विरोध नहीं किया क्योंकि कहीं तुम्हारे संबंध न बिगड़ जाएं? धर्म का पोस्टर पहनकर मौन रहना अधर्म है, और जो आज भी चुप हैं वो ब्रज के रक्षक नहीं दोस्तों, ब्रज के अपराध में सहभागी हैं। ये लड़ाई शराब के खिलाफ नहीं, ये लड़ाई नकली धर्म के ठेकेदारों के खिलाफ है। जो रीलबाज आधुनिक नकली भक्त हैं उनके खिलाफ है, जो मौन साधे बैठे हैं उन दलालों के खिलाफ है। या तो सच्चे सनातनियों का साथ दो, नहीं तो इतिहास में कायरों की सूची में दर्ज हो जाओगे। अगर सच में भक्त हो तो सिर्फ बोलो मत, साथ खड़े हो जाओ। ब्रज की पवित्र धरती पर जो शराब और मांस की दुकानों को लेकर हुआ वो किसी चमत्कार का नहीं बल्कि कुछ गिने चुने जिगर वाले लोगों के साहस का परिणाम था। शराब और मांस की दुकानें बंद कराने के लिए जो काम किया दक्ष चौधरी और कुछ सच्चे गौरक्षकों ने, और खुलकर साथ दिया बागेश्वर बाबा ने। लेकिन प्रश्न यह उठता है बाकी सब कहाँ थे? वृंदावन मथुरा के वो बड़े बड़े बाबा जो रोज मंच पर गरजते हैं सनातन खतरे में है, आज ब्रज खतरे में है, वो कहाँ थे? कहाँ थे वो गोस्वामी महंत कथावाचक धर्माचार्य जो हर महीने ब्रज बचाओ के नाम पर चंदा बटोरते हैं? एक भी सड़क पर नहीं उतरा, एक भी धरने पर नहीं बैठा, एक भी कैमरे के सामने नहीं बोला। लेकिन अजीब बात यह है दोस्तों कि जब कार्रवाई का वक्त आता है तो रील वाले गुरुजी कहते हैं कि हम राजनीति में नहीं पड़ते। और अब सबसे बड़ा सवाल, जब वर्षों से ब्रज में शराब मांस की दुकानें चल रही थीं, तब ये तथाकथित ब्रज रक्षक कहाँ थे? वर्षों से यमुना जहरीली हो रही है, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अभी तक गौ हत्या के लिए कोई कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि ऐसे आंदोलनों में फोटो नहीं मिलती, धरने में लाइमलाइट नहीं मिलती और सच्चाई से चंदा नहीं मिलता। समस्या इस बात की नहीं है कि ब्रज का अस्तित्व बचेगा या खत्म होगा, लेकिन अब विषय यह है कि अब जनता पहचानने लगी है कौन साधु है। अब कुछ तथाकथित भिखमंगे धर्म के ठेकेदारों की दुकानें बंद हो रही हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, लेकिन अभी भी यहाँ चुप्पी है। क्यों? क्योंकि साथ खड़े होने का मतलब है सिस्टम से टकराना और आराम छोड़ना। अब समय आ गया है दोस्तों, जो लड़ रहा है उसके साथ खड़े हो जाओ, वरना इतिहास लिखेगा कि जब ब्रज को बचाने का वक्त आया तब ब्रज के ठेकेदार गायब थे। आज जो खुद को सनातन रक्षक कहते हैं, जरा इन असली योद्धाओं से सीखें। ये वो संत हैं जिन्होंने मंच नहीं मैदान चुना। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जो शुद्धि आंदोलन चलाकर लाखों हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाए, मौलानाओं की धमकियों से नहीं डरे और अंत में सनातन के लिए शहीद हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने अंधविश्वास पर भी चोट की लेकिन हिंदू धर्म को संगठित किया। वो बोले नहीं, उन्होंने एक समाज खड़ा किया, शिक्षा क्रांति चलाई और विदेशी धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोला। स्वामी करपात्री जी महाराज हिंदू कोड बिल के खिलाफ अकेले सरकार से भिड़ गए, सड़क पर उतरे, आंदोलन किया, जेल गए, लेकिन धर्म के मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज के बाबाओं की तरह सिर्फ बयानबाजी नहीं की, सीधा टकराव किया। पूज्य साध्वी ऋतंबरा जिनकी गर्जना ने राम जन्मभूमि आंदोलन में जान फूंकी, जिन्होंने मंच से नहीं आंदोलन से सनातन को ताकत दी। महंत अवैधनाथ गोरखनाथ पीठ राम मंदिर आंदोलन के स्तंभ, राजनीतिक दबावों के बावजूद सनातन और राम भक्ति से पीछे नहीं हटे। पूज्य वामदेव जी महाराज जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सरकार थी, मुलायम सिंह के कड़े आदेश थे कि राम मंदिर के समर्थन में कुछ भी छापा गया तो कार्रवाई होगी। मीडिया भी चुप हो गई, डर का माहौल था, अखबार कांप रहे थे और प्रेस बिक चुकी थी। लेकिन वामदेव जी महाराज झुके नहीं। प्रयाग कुंभ में खुलेआम राम मंदिर के समर्थन में पर्चे बांटे, सरकारी आदेश की धज्जियां उड़ाई, प्रशासन की आंखों में आंख डालकर राम मंदिर का नारा बुलंद किया। ये थे संत और यह थी उनकी हिम्मत, और ये थे सनातन के सिपाही। और दोस्तों आज के तथाकथित संत और धर्माचार्य सरकार से टकराने की बात आती है तो आवाज बंद, भीड़ गायब और हिम्मत लॉकडाउन में चली जाती है। फर्क समझिए, वामदेव जी महाराज पर्चे बांटते थे, आज के बाबा कैमरा एंगल मांगते हैं। करपात्री जी महाराज जेल जाते थे, आज के बाबा वीआईपी गेस्ट लिस्ट देखते हैं। क्या आप में वामदेव जी जैसी हिम्मत है? करपात्री जी महाराज जैसा त्याग है? साध्वी ऋतंबरा जैसी गर्जना है? अगर नहीं तो जो लड़ें उनके साथ खड़े हो जाओ, और जो यह भी नहीं कर सकते तो वो सिर्फ पोस्टर हैं, संत नहीं।
सनातन खतरे में नहीं है दोस्तों, खतरे में है वो नकली रक्षक जिनकी दुकानें अब बंद होने वाली हैं। आज के संत मैनेजर से पूछते हैं कि ट्रेंड में क्या चल रहा है। क्या ब्रज को बचाने के लिए आज एक भी संत है जो स्वामी श्रद्धानंद, करपात्री जी महाराज या साध्वी ऋतंबरा जैसी हिम्मत रखता हो? अगर नहीं तो बयानबाजी मत करो। सनातन को संत नहीं मिल रहे, समस्या यह नहीं है दोस्तों, समस्या यह है कि संतों की जगह सेलिब्रिटी पैदा हो रहे हैं। ये वो संत थे जिन्होंने सरकारों के आदेश नहीं माने, डंडों से नहीं डरे और जेल से नहीं घबराए। लेकिन आज के संत, कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दे रहिए धर्म की आवाज। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।